हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों और हिंदी मीडियम के बच्चों को दोनों को मैं एक साथ समझा रही हूँ कि इंग्लिश की बुक में से ही मैं इसकी हिंदी करके आप लोगों को समझा रही हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर यानी बेटी से कहता है कि 7 यानी कि 7 साल पहले मैं आपकी आयु का 7 गुना था। आल्सो 3 days from now I shall be 3 times as old as you will be। और आज के 3 साल बाद मैं आपकी आयु का 3 टाइम हो जाऊंगा यानी तिगुना हो जाऊंगा। अब हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये कहानी जो जो उन्होंने बताई है ये क्या इंटरेस्टिंग है कि इस तरह से यदि क्वेश्चन करते हैं तो क्या इसका जो एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय और ग्राफिकल यानी आलेख विधि से इसका स्थिति का ज्ञान अपने को करना है। यानी कि इन दोनों की स्थिति कौन सी, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, इन दोनों की स्थिति को अपने को ग्राफीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। अब हम सबसे पहले जब करेंगे तो इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल स्टॉप तक हम एक एक इक्वेशन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक के जो क्वेश्चन आए थे वो प्रॉब्लम्स नहीं थी, इसलिए उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको बता रही थी। लेकिन इस चैप्टर से जो प्रॉब्लम होंगी उनमें मैं एक सम आपको कराऊंगी, इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज लिखूंगी लेकिन समझाऊंगी वर्ड बाय वर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी है, x, और इसी में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या करेंगे, किसकी, आफ्ताब की डॉटर की, आफ्ताब डॉटर। ये क्या मान ली हमने, y। ये दोनों हमारी हो गई, ये हमने मान ली कि ये x और y हो गई। अब हमें इनमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, यानी कि जब आज इसकी प्रेजेंट एज दोनों की कितनी है, x है पिता की और बेटी की है y, तो 7 ईयर एगो क्या होगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो बात समझा रही हूँ इसे आप अच्छी तरह ध्यानपूर्वक समझिए कि 7 ईयर एगो यानी कि 7 साल पहले किसकी है एज, आफ्ताब की। आफ्ताब की एज कितनी होगी, जब आज x और y है तो 7 साल पहले कितनी होगी। आज आप ये समझिए कि आप जो 10th के स्टूडेंट हैं वह 15 ईयर के होंगे लगभग, तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, 15 में से आप 7 माइनस कर दीजिए यानी 8। तो इसी तरह से जब इसकी x है आफ्ताब की तो इसकी भी क्या होगी, अपन ने इसमें से भी 7 माइनस कर दिए। और 7 ईयर जो 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले आफ्ताब की बेटी की एज कितनी होगी, यदि आज कितनी है, y है, तो 7 ईयर 7 साल पहले कितनी होगी, y माइनस डॉटर, है ना, कितनी होगी, y माइनस 7। जी यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे हमें क्या समझना है कि उसमें लिखा है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु से कितना था, 7 टाइम। तो जो आफ्ताब की एज है, यहाँ ये क्वेश्चन ये वाला लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे अपन आफ्ताब एज इजिकल टू कब, 7 ईयर एगो, और आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी,
और इसकी कितनी, ये आफ्ताब की डॉटर की कितनी हो गई y-7, और आफ्ताब की कितनी हो जाएगी x-7। लेकिन 7 साल पहले जो थी वो कितनी थी, आफ्ताब की जो डॉटर थी उसकी एज की 7 टाइम हो जाएगी, यानी 7 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया x-7 इजिकल टू 7 में y का मल्टीप्लाई किया तो 7y, और -7 में -7 का किया तो -49। अब इसको हम इक्वेशन की तरह बना लेंगे, पॉलिनोमल्स की तरह, यानी व्यंजक कह लो बहुपद कह लो आप। तो इसको हम बनाएंगे क्या, x जे 7y किधर आ गया, बाई साइड में आ गया LHS में, तो जो हो गया 7y। जे यहाँ का यही है क्योंकि जे RHS में, तो जे कितना हो गया 49 माइनस के, और जे माइनस के 7 इधर चले गए तो जे प्लस के 7 हो गए। जे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, -49 में से यदि 7 को माइनस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़ी संख्या का साइन आता है, यानी जो हो गए 42 माइनस के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया, इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में हम फिर वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले लिखना प्रश्नानुसार। आफ्टर 3 years आफ्ताब एज, आफ्टर 3 years आफ्ताब एज कितनी थी, आज कितनी है आपकी, मैंने कितनी बताई थी, लगभग 10th के बच्चों के 15 के आसपास, तो 15 + 3 यानी 18 हुई। तो इसी तरह से आफ्ताब की एज आज x है, तो 3 साल बाद कही है तो 3 जोड़ देंगे। और आफ्टर 3 years डॉटर एज कितनी हो गई, आज कितनी है, आज y है तो y + 3 हो गई। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो इसमें लिखा था 7 year एगो 7 टाइम थी, और 3 year आफ्टर कितनी है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 टाइम किसकी हो गई, जे y + 3 इजिकल टू x + 3, यानी जो आफ्ताब की एज है वो उसकी बेटी की एज की 3 टाइम है। यहाँ तक आ गया जी। अब क्या है कि x + 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आ जाएंगे 3y, और जे आ जाएंगे प्लस के 9, x जे 3y इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 3y, और जे 9 है तो इजिकल टू में 9, जे 3 इधर गए तो माइनस के हो गए, अपोजिट साइन चेंज हो गए अपोजिट साइड में जाके। अब जे क्या हो गया x - 3y इजिकल टू 6, जे हमारा क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन। जे फर्स्ट इक्वेशन हो गया था, जे सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में शो करेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा इक्वेशन क्या बना था, x - 7y इजिकल टू -49। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे इक्वेशन दिए गए हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो जे हो गए 7y और माइनस के 42। अब 0 इधर आ जाएगा तो वो 42 में से यदि 0 माइनस हुआ तो 42 ही बचेगा, इसलिए माइनस से माइनस कट गया, y इजिकल टू क्या बच गया, क्या आ गया 42/7, यानी इसकी वैल्यू y की जब हमने 0 रखी तो हमारी वैल्यू क्या आई 6। अब हम दोबारा फिर इसकी वैल्यू रखेंगे तो x - 7y इजिकल टू -42। अब हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जो कि 42 से या 7 से जो डिवाइड हो रही हो, 42 डिवाइड हो गए थे, अब 7 से कौन सी ऐसी नंबर है जो कि 42 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 भी हो सकता है। तो अब हम इसकी वैल्यू 7 रख लेते हैं। जब हमने इसकी वैल्यू 7 रखी तो यहाँ पर आ गया 7 - 7y -42, जे माइनस के 7y इजिकल टू -42, जे 7 यहाँ पर प्लस के हैं तो अपोजिट साइड में जाके जो माइनस के 7 हो जाएंगे, तो -7y इजिकल टू कितने हो गए -49, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इजिकल टू कितना आ गया 49/7,
यानी y की वैल्यू 7 आ गई। जब हमने क्या रखा, 7 वैल्यू रखी तो हमारी प्लस के 7 आ गए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अभी हम इसको ग्राफ पर बना के बताएंगे आपको। सेकंड हमारा क्या है, x माइनस 3y इजिकल टू 6। इसके लिए भी हम इसी तरह की एक टेबल बना लेंगे। आप चाहें तो इसके जरूरी नहीं है कि आप 2 ही वैल्यू रख सकते हैं, आप जो वैल्यू चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन उसको करना इसी मेथड से पड़ेगा। आप यदि 3 वैल्यू रखना चाहते हैं तो इधर एक कॉलम और बना के आप 3 वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन नंबर उतने ही मिलना है, इसलिए सवाल को शॉर्ट में करके पूरा सही करना है, जिससे अपने को मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लाने में आसानी होगी। जी अब सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में फिर हमने इसकी वैल्यू क्या रखी, पहले 0 रख दो, 3y इजिकल टू 6। तो y इजिकल टू 6 अपॉन 3, जे माइनस यहाँ जाएगा तो ये कितना आ गया, -2। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमारा आंसर कितना आया, y इजिकल टू 2। अब हम इसकी वैल्यू क्या रखें, जो 6 से डिवाइड हो सके। 6 से 2 भी डिवाइड होता है और 3 भी डिवाइड होता है, लेकिन यदि हम यहाँ 2 वैल्यू रखते हैं तो इधर आके वो कितने हो जाएंगे, -2, और क्या बचेगा 4। तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए जो 3 से डिवाइड हो हमें वही वैल्यू रखनी है। तो वैसे यदि अपन 2 भी रखते हैं तो भी हमारा आंसर उसी तरह से आएगा, कोई गलत नहीं होगा ग्राफ में। लेकिन अपना पॉइंट में आने के कारण क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और कठिन हो जाएगा। यहाँ हमने वैल्यू 3 रख ली, यहाँ 6 आ गए। अब -3y इजिकल टू 6, जे यहाँ पर जो क्या थे, प्लस के थे, वो यहाँ पर आने के बाद में क्या हो जाएंगे, -3। तो -3y इजिकल टू 3, तो y इजिकल टू -3 अपॉन 3 यानी -1। यहाँ तक हमारा क्या आ गया, हमने क्या वैल्यू रखी, जब 3 वैल्यू रखी तो कितना आ गया, -1। अब हम इसको ग्राफ में बना के आपको बताएंगे कि किस तरह से ये आता है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसकी वैल्यू जो है x की, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ये क्या है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस में 0 कहाँ रहा है, यहाँ जब हमने 0 लिया इसका तो हमें कितना मिला था, जब हमने 0 लिया तो हमें क्या फाइंड हुआ था, 6। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 0 लिया तो 6 फाइंड हुआ। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, जो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं कि ये वैल्यू होती है x की, और जो फाइंड करते हैं अपन वो होती है y की। तो जो x की वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड में आती है और y की वैल्यू राइट हैंड में आती है। तो हमारा एक जे क्या बन गया, एक पॉइंट हमारा जे बन गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, दूसरे हमने वैल्यू क्या ली थी, इसकी वैल्यू हमने ली थी 7, 1 2 3 4 5 6 7। जे हमने 7 वैल्यू ली तो हमारा आंसर कितना आया था, 7। यानी कि हमारा जे आंसर कितना आया था, जब जे 7 ली तो जे 7 आ गया। यानी क्या, जब हमने वैल्यू 7 ली x इजिकल टू, तो हमारा y इजिकल टू क्या आया था, 7। अब हम इन्हें क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। यदि ये एक ही लाइन पे आते हैं तभी अपना सम सही है। जे यहाँ से चाहे आप इसको कितना भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बन गया। अब सेकंड के लिए हमने फिर क्या किया था, फिर दूसरी वैल्यू हमने क्या ली थी, यहाँ पर आप चाहें तो मैं दोनों की वैल्यू आपको लिख देती हूँ, जिससे कि जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो 6 आया और 7 ली तो 7 आया। और इसमें हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो -2 आया और 3 ली तो -1 आया। अब हमने x की वैल्यू 0 ली जे यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता रही हूँ कि जे जो साइन होते हैं जे माइनस के होते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं। किसके, y के नेगेटिव, y के पॉजिटिव, x के नेगेटिव और x के पॉजिटिव। अब हमने जब 0 लिया तो हमारा क्या आया था, -2। ये 0 लिया तो ये हमारा कितना आया था, -2।
अब हम कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, -1। ये भी एक लाइन जो बनी है उसको भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। ये हमारा ग्राफिकल मेथड से इसकी जो कंडीशन थी वो क्लियर हो गई है आपको। यहाँ पर आप चाहें तो लिख दें -42, और ये वाला जो ग्राफ बना है वो क्या बना है, 3 - 3 x - 3y = 6। ये हमारा दोनों तरह से इक्वेशन जो हमने बनाए थे वो इसमें ग्राफिकल मेथड में पुट कर दिए। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू।